हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग टीएनपीएससी के नाम से जरूर जानते होंगे। टीएनपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 30th ऑफ जनवरी 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल पोजीशन की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लिए रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट आप किसी भी कैंडिडेट से मिस आउट ना हो। अब हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को 30 जनवरी 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया है और इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें जूनियर असिस्टेंट की करी जा रही है और ये हमें जूनियर असिस्टेंट की डेजिग्नेशन तमिलनाडु वक्फ बोर्ड में ऑफर करी जा रही है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने ग्रेजुएशन बीए करी है, बीकॉम करी है या फिर बीए एलएलबी करी है या फिर आपने बीएससी करी है, अगर आप एक ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप लोग इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ये लोग जूनियर असिस्टेंट की डेजिग्नेशन के लिए उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे जिस कैंडिडेट ने एलएलबी की डिग्री ले रखी होगी। यानी हम सभी कैंडिडेट्स जो एलएलबी ग्रेजुएट है उन्हें बाकी दूसरे ग्रेजुएट से ऊपर प्रेफरेंस में रखा जाएगा। इट मींस हमारे एलएलबी ग्रेजुएट्स के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसमें एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है इस एडवर्टाइजमेंट में कि अगर आपकी एज अबव 18 इयर्स है और बिलो 32 इयर्स है तो आप लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं और आपको अपनी एज 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अगर आपकी एज 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग बिलो 32 इयर्स है तो आप लोग इनके एज क्राइटेरिया के कैटेगरी को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि एज अ जूनियर असिस्टेंट आपके लिए जो पे स्केल रखा गया है वो आपका 19,500 से लेके 62,000 का पे स्केल रखा गया है। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर। हमारे जूनियर असिस्टेंट के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी 27 वैकेंसीज रिलीज करी गई हैं तमिलनाडु वक्फ बोर्ड में, यानी 27 टोटल वैकेंसी है। डेजिग्नेशन हमें जूनियर असिस्टेंट की ऑफर करी जा रही है तमिलनाडु वक्फ बोर्ड में और पे स्केल हमारा 19,500 से लेके 62,000 के इन बिटवीन रखा गया है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमें इस फॉर्म को फिलअप कौन सी डेट से पहले कर लेना है। आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म को बिफोर 28 ऑफ फरवरी 2024 रात 12 बजने से पहले फिलअप कर ले, तभी आप लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आपको मेक श्योर करना है कि आप 28 फरवरी से पहले अपनी फी पेमेंट प्लस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दें, तभी आप लोग इस पूरे प्रोसेस का
पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है, अगर किसी कैंडिडेट से फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी तरीके की कोई गलती हो जाती है तो वो 4 मार्च 2024 से लेके 6 मार्च 2024 के बिटवीन में अपनी उस गलती को अपने फॉर्म में करेक्ट कर सकता है। तो करेक्शन विंडो आपकी 4 मार्च से लेके 6 मार्च के इन बिटवीन खुलेगी। साथ ही साथ इन्होंने आपको डेट और टाइम भी प्रोवाइड करा रखा है कि आपका एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो आपको 9 जून 2024 को कंडक्ट करा लिया जाएगा, जो कि आपका एग्जाम सुबह 9:30 AM से लेके 12:30 PM यानी आपका एग्जाम 3 आवर्स का कंडक्ट कराया जाएगा TNPSC के द्वारा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है जिसको हम लोग OTR के नाम से जानते हैं। आपको वो OTR तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे करना है, जिसकी फी 100 रुपीज की रखी गई है। तो आप लोगों को 100 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी होगी। अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन वो आपका 2 पार्ट में होगा, जिसका ड्यूरेशन टोटल 3 घंटे का होगा और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, जो कि आपके 90 मार्क्स रखे गए हैं। टोटल आपका ये एग्जाम 300 मार्क्स का होगा। टोटल आपको 300 मार्क्स में से 90 मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं ताकि आप क्वालिफाई कर पाए, एग्जाम को क्लियर कर पाए। और साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका पार्ट ए 150 मार्क्स का होगा और आपका पार्ट बी 150 मार्क्स का होगा। टोटल आपका ये एग्जाम 300 मार्क्स का होगा। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है आपके पार्ट ए के एग्जाम में तमिल एलिजिबिलिटी कम स्कोरिंग टेस्ट का होने वाला है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होंगे, यानी आपके पास तमिल लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए। पार्ट बी में आपका जनरल स्टडीज के 75 क्वेश्चन होंगे और एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे और आपका एग्जाम 300 मार्क्स का होगा। मिनिमम आपको 90 मार्क्स स्कोर करने हैं ताकि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए और ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स का होगा। और ये पूरा पेपर का पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी MCQ होंगे आपके क्वेश्चन, जिसमें आपको एक करेक्ट आंसर को टिक करना होगा। अब बात कर लेते हैं हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन कर कर आप इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस अगर फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी तरीके की आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।